बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया है। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जो कि पार्ट 5 है और ये आज हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इंडियन ज्योग्राफी में सबसे लास्ट टॉपिक जो आपका है, सेकेंड लास्ट टॉपिक, उसका नाम है इक्लिप्स। आपको इक्लिप्स के बारे में समझना है, यानी ग्रहण के बारे में समझना है, ग्रहण क्या होता है। ठीक है, इक्लिप्स के बारे में सीखना है कि इक्लिप्स क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है ग्रहण। तो पहले समझो कि ग्रहण के बारे में, कब कब ग्रहण लगता है। दो टाइप की इक्लिप्स आपको पढ़ने। पहला जो इक्लिप्स है उसका नाम है लूनर इक्लिप्स, यानी चंद्र ग्रहण जिसको बोलते हैं। आपने सुना होगा चंद्र ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, तो बेटा ये कब लगता है वो आपको सीखना है। तो एक पहला जो इक्लिप्स है उसका नाम है लूनर इक्लिप्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चंद्र ग्रहण, सुना होगा आपने इसका नाम। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, सूर्य ग्रहण। तो इसके बारे में आपके बुक में नहीं दिया है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपके इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके जाऊंगा। ठीक है, ध्यान समझना। लूनर इक्लिप्स क्या होता है बेटा, पहले बात को समझो। जैसे आपकी बुक में क्या दिया इक्लिप्स के बारे में, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले समझ लो लूनर इक्लिप्स क्या होता है। मान लो बेटा ये सन है आपका, ये क्या आपका सन, समझ आ रहा है, ये क्या आपके पास सन है सर। अगर मान लो ये जो नीली वाली रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है वो क्या है बेटा, अर्थ है। और ये जो मैं बात करूंगा इसकी, ये जो ब्लैक वाले की बात करूंगा, ये क्या है बेटा, आपका मून है। समझो चंद्र ग्रहण कब लगता है पहले वो समझ लो। मान लो ये सन की जो रोशनी है वो अर्थ के ऊपर पड़ रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा, अर्थ के ऊपर पड़ रहा है। जब सन अर्थ मून जब तीनों एक ही रेखा में आ जाए, जब सन अर्थ और मून तीनों एक ही लाइन में आ जाए, तो बेटा आपका चंद्र ग्रहण लगता है। फिर से सुनना, जब सन, पृथ्वी और मून यानी चंद्रमा तीनों एक ही लाइन में आता है, तो उस समय क्या लगता है बेटा, चंद्र ग्रहण लगता है। यानी क्या होगा, अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ गया, तो ये जो सन की लाइट है वो इधर जा पाएगा क्या, नहीं। तो सर यहां पे नहीं जा पाएगा, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, शैडो फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, शैडो फॉर्म, यानी यहां परछाई बन जाएगा। जब सर यहां परछाई बन जाएगा तो क्या होने वाला है बेटा, यहां पे अंधेरा हो जाएगा। जब अंधेरा हो जाएगा तो क्या लग जाएगा, चंद्र ग्रहण लग जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। जब अर्थ सन के और मून के बीच में आ जाएगा, तो ये पूरा जो सन की रोशनी है वो एक साइड किसके ऊपर पड़ेगी, सोच के देखो। मान लो मैं क्या हूं, अर्थ हूं, तो सन का लाइट मेरे ओर आ रहा है, तो मेरे ओर आ रहा है तो क्या हो रहा है, ऐसा लाइट इधर आ रहा है, तो ये लाइट पूरा इस साइड पड़ रहा है। पर मून जो है वो पीछे है मेरे, तो उसके ऊपर लाइट नहीं जा रहा है, यानी उस समय क्या लग गया बेटा, आपका चंद्र ग्रहण लग गया। तो आपके बुक में क्या लिखा है, आपके बुक में ये लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ टाइम ऑफ लूनर इक्लिप्स, जब चंद्र ग्रहण बेटा लगता है तब क्या होता है, जो मून है ना वो पूरा कंप्लीटली शैडो हो जाता है। मतलब मून जो होता है वो एकदम काला हो जाता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है, यानी मून जो है वो क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीटली शैडो। मून पे क्या लग जाता है बेटा, मून के ऊपर क्या आ जाता है, शैडो आ जाता है, यानी काला पड़ जाता है मून। ठीक है सर। अब जो काला पड़ता है ना वो कुछ सर्कुलर शेप में पड़ता है, यानी कैसा, गोल के तरह आकार। ये जो शैडो होता है बेटा, ये जो शैडो होता है आपके पास, ये जो आपके पास शैडो होता है वो कैसा होता है, शैडो फॉर्म सर्कुलर। जो शैडो फॉर्म होता है बेटा वो कैसा फॉर्म होता है, सर्कुलर फॉर्म होता है। ये चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं, शैडो कैसा फॉर्म हो रहा है, सर्कुलर फॉर्म हो रहा है। इसी से हमें यह पता चला, जो प्राचीन के समय के लोग थे उनको ऐसे पता चल गया, जैसे मैंने बोला था कि अर्थ क्या है, सर्कुलर है। एक्चुअली सर्कुलर शेप भी अर्थ का नहीं है, जियोइड शेप का है। बट अगर बात करें जो प्राचीन के समय के लोग थे उन्होंने कैसे बता दिया कि अर्थ का शेप सर्कुलर है, और इसी के माध्यम से बताया कि भाई जो शैडो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है बेटा, आपका सर्कुलर दिख रहा है। तो एशियंट इंडिया है, एशियंट के जो लोग थे उन्होंने ये बता दिया, न्यू दैट अर्थ, द शेप ऑफ अर्थ इज सर्कुलर। जो अर्थ का शेप है बेटा वो कैसा है आपका, सर्कुलर है। ये उन लोगों ने यही चीज देख के, इक्लिप्स को देख के यानी ग्रहण को देख के उन्होंने बताया कि जो अर्थ का शेप है वो कैसा है, सर्कुलर है। और उस टाइम उन्होंने कुछ नाम भी दिए। एट दैट टाइम उन्होंने उस समय कुछ ग्रहण के नाम दिए, जैसे इक्लिप्स के कुछ नाम दिए, कुछ ग्रहण के नाम दिए। पहला जो ग्रहण था उसको उन्होंने बोला ग्रहण
ग्रहण स्पर्श। दूसरा जो नाम था उसको उन्होंने बोला खाग्रस। तीसरा जो नाम था उसको उन्होंने बोला खान ग्रस। और चौथा जो था उसको बोलते थे मोक्स। मोक्स, ठीक है। तो अभी एक बात समझो, जब इक्लिप्स शुरू होता है ना उसको बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं? जब इक्लिप्स स्टार्ट होगा, स्टार्ट इक्लिप्स होगा, तो उसको बोलते हैं खानग्रस या सॉरी ग्रहण स्पर्श बोलते हैं। यानी जब इक्लिप्स क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा, यानी उसको क्या बोलोगे? स्टार्ट इक्लिप्स बोलोगे, ठीक है बेटा। और जब आपके पास क्या होगा? टोटल इक्लिप्स होगा, टोटल इक्लिप्स होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खानग्रस, खाग्रस। और जब पार्शियल इक्लिप्स होगा, पार्शियली इक्लिप्स होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? खानग्रस। और मोक्ष कब लगता है? जब इक्लिप्स का खत्म हो जाता है, एंड इक्लिप्स इसको बोलते हैं बेटा जी। जब इक्लिप्स क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इक्लिप्स दो तरह के होते हैं, चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण होता है। जब सन, अर्थ, मून, जब तीनों एक ही रेखा में रहेंगे, मतलब अर्थ जो होगा वो सन और मून के बीच में होगा, तो चंद्र ग्रहण लगता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय क्या होता है? मून के ऊपर पूरा शैडो पड़ जाता है। और इसी समय पता चला, जो प्राचीन के समय के लोग थे उनको ये पता चला कि जो अर्थ है वो गोल, एक्चुअली में गोल भी नहीं है, बट उन्होंने बोला कि अर्थ का जो शेप है वो गोल है। और उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे नाम दिए अर्थ मून के, जो ग्रहण के जो अलग अलग नाम दिए। सबसे पहले ग्रहण स्पर्श नाम दिया, खाग्रस नाम दिया, खानग्रस नाम दिया, मोक्ष नाम दिया। जब इक्लिप्स स्टार्ट होता है तो उसको ग्रहण स्पर्श बोलते हैं। खाग्रस जब इक्लिप्स खत्म हो जाता है, टोटल इक्लिप्स हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब जब पूरा शैडो जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है आपके पास? टोटल हो जाता है, यानी शैडो पूरा हो जाता है, तो उसको क्या बोलोगे आप? खाग्रस बोल दोगे। और जब पार्शियल इक्लिप्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? खानग्रस बोलते हैं। और मोक्ष क्या होता है? जब इक्लिप्स क्या होता है? खत्म हो जाता है। 16 इक्लिप्स में बेटा आप याद रखना, 16 इक्लिप्स में क्या होता है कि मान लो सन तो अपने जगह पे ही रहेगा, सन का पोजिशन नहीं बदलने वाला है। अब यहां पे क्या होगा? मून बीच में आ गया। कौन आ गया बेटा? मून बीच में आ गया। और यहां पे क्या हो गया? अर्थ बीच में, अर्थ साइड में चला गया, सन अपने जगह पे। अब क्या होगा? सन की जो रोशनी है वो कहां पे जाके गिर रही है? मून के ऊपर। मतलब मून का ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रोशनी वाला हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट पे क्या हो रहा है? इसके लिए यहां पे क्या हो जाएगा? सन का जो लाइट होगा ये अर्थ को कैसा दिखेगा? आपको आपने देखा होगा ये ग्रहण दिखेगा। यहाँ पे सूर्य की रोशनी एकदम तेज दिखती है, तो यहाँ पे क्या होगा? सूर्य ग्रहण लग जाता है। इतना याद रखना, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब मून जो होगा वो सन और अर्थ के बीच में होता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब अर्थ जो होगा वो सन और मून के बीच में होता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया हो इसको कॉपी कर लो। हम लोग आगे डायरेक्शन इन टाइम के बारे में समझते हैं। अब बेटा डायरेक्शन इन टाइम के बारे में क्या सीखना है आपको? आज से 1000 साल पहले लोगों को कैसे पता चलता था कि उस समय तो घड़ी रहती नहीं थी, उसमें आपके पास कंपास भी नहीं था, तो लोगों को, जो हमारे प्राचीन के लोग थे, उनको कैसे पता चलता था कि अभी का डायरेक्शन क्या है और टाइम के बारे में कैसे पता चल रहा है? टॉपिक का नाम डालिए आप, डायरेक्शन एंड टाइम। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है बेटा? डायरेक्शन एंड टाइम। तो जो हमारे प्राचीन के समय के लोग थे, यानी जो एशियंट के लोग थे, एशियंट इंडिया, एशियंट इंडिया, वो बहुत ज्यादा चालाक थे। वे वर वेरी स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट थे एट फाइंडिंग द समय और डायरेक्शन पता करने के लिए। बहुत ज्यादा बेटा क्या थे? वो स्मार्ट थे समय और डायरेक्शन पता करने के लिए। ठीक है, बिना कंपास और बिना किसका विच किए? वॉच का विच किए। तो बिना कंपास, विदाउट यूजिंग कंपास, कंपासेस एंड वॉच। उनको कैसे पता चलता था कि भाई हाँ ठीक है यार, उस समय का समय क्या होगा, टाइम क्या होगा? तो सबसे पहले डायरेक्शन का हेडलाइन डालिए कि हाउ डिड न्यू डायरेक्शन। उनको डायरेक्शन के बारे में कैसे पता चलता था कि भाई डायरेक्शन क्या है? तो जब सुबह होती थी, जब एकदम मॉर्निंग का टाइम होता था, इन द मॉर्निंग, जब सनराइज करता था, सनराइज करता था, तो उनको क्या लगता था कि भाई यहां से सनराइज करेगा तो वो क्या हो जाए? कहां से राइज करेगा? ईस्ट से। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना इस पॉइंट में कि भाई उनको डायरेक्शन कैसे पता चलता था? जब सन राइज करेगा तो कहां से राइज करेगा? ईस्ट से। ठीक है, आज भी हमें पता है वही चीजें होती हैं। दूसरा, इन द इवनिंग
सन कहां से सेट होगा? इन द इवनिंग सन जो होगा वो सेट होगा, सेट्स इन वेस्ट। कहां से सेट होगा मतलब कहां पे डूबेगा? वेस्ट से डूबेगा। और जब अंधेरा होगा, इन नाइट, इन नाइट जो पोलर स्टार होते थे वो ऑलवेज नॉर्थ में होते थे। पोलर स्टार आपको दिख रहा होगा कैसा होता है। जो पोलर स्टार होते थे वो कहां से करेंगे? ऑलवेज कहां से, कहां पे होंगे? नॉर्थ में होंगे। और यही सब नॉलेज का विच करके जो साइंटिस्ट थे वहां के, यही सब नॉलेज का विच करके उन्होंने क्या कर दिया? व्हील ऑफ डायरेक्शन का क्या कर दिया? डिस्कवरी कर दिया। बाय यूजिंग ऑफ दिस नॉलेज, बाय यूजिंग ऑफ दिस नॉलेज, इसी नॉलेज का वीज करके बेटा, इसी नॉलेज का उन्होंने वीज करके क्या किया? डिस्कवरी करिया, मेड, क्या मेड किया? व्हील ऑफ डायरेक्शन, व्हील ऑफ डायरेक्शन। ठीक है सर, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। समय कैसे उनको पता चला कि समय क्या है? तो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं कि हमारे जो पुराने के 1000 साल 2000 साल पहले में डायरेक्शन ऑफ टाइम के बारे में पता कैसे चलता था? तो हमारे वहां पे जो एशियन के लोग थे ना वो बहुत समझदार थे। समझदार किस पर्सपेक्टिव से? बिना उनको कंपास और बिना, आज हम लोग कैसे डायरेक्शन पता करते हैं? कंपास ले लेते हैं, कंपास ले लेते हैं, हमें पता चल जाता है। टाइम कैसे? क्लॉक है अपने पास, लेकिन उनके पास 1000 साल 2000 साल पहले ये सब थोड़ी था। तो उन लोगों को कैसे पता चलता था डायरेक्शन? उन लोगों को ऐसे पता चलेगा, सुबह हो गया तो मतलब ईस्ट हो गया, जब शाम हो गया मतलब वेस्ट हो गया, वेस्ट में से क्या होगा? सनसेट होगा, कहां पे होगा? वेस्ट में होगा। जो नाइट होगा तो पोलर स्टार हो गए, वो हमेशा नॉर्थ में होंगे। तो ऐसे कुछ फिनोमिना का बीच करके उन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया? व्हील ऑफ डायरेक्शन डिस्कवरी कर लिया। तो बेटा इतना कॉपी करना आपको पढ़ना है कि टाइम कैसे उनको पता चलता था, यानी हाउ डिड दे फाइंड टाइम। उनको टाइम के बारे में कैसे पता चलता था कि टाइम क्या होता था? भाई आज तो हमारे पास क्या है? घड़ी है, पर उस समय तो घड़ी था नहीं। तो उस समय जब घड़ी नहीं था तो वो लोग पोजीशन देखते थे कि सन और स्टार का जो पोजीशन है, सन और मून का जो पोजीशन है वो कहां पे है। मतलब क्या है? दे सी या दे लुक, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे या जो एशियन के जो साइंटिस्ट थे वो लोग क्या देखते थे बेटा? वो लोग ये देखते थे, दे लुक द पोजीशन ऑफ सन एंड मून इन स्काई के अंदर सन और मून का क्या देखते थे बेटा? पोजीशन देखते थे। और उसी के तहत उन्होंने क्या किया? कुछ सोलर क्लॉक्स की डिस्कवरी कर दी। दे डिस्कवर सम सोलर क्लॉक्स, कुछ सोलर क्लॉक्स की डिस्कवरी कर दी। लाइक जंतर मंतर एट जयपुर, जंतर मंतर एट जयपुर के अंदर जो जंतर मंतर क्लॉक है, आज भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इसकी डिस्कवरी उन्होंने क्या कर दी कि भाई आज से 1000-2000 साल पहले क्लॉक की डिस्कवरी हो गया। ठीक है बेटा, तो आज भी हम लोग क्या करते हैं? ये सब जो फिनोमिना है, इवन दो टुडे टाइम, आज के समय में भी टुडे टाइम वी विज दैट क्लॉक, ये जो क्लॉक है बेटा आज भी हम लोग क्या करते हैं बेटा? इसका यूज करते हैं। तो आप, आई होप आपको ये टॉपिक लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारा सेकंड चैप्टर इसी के तहत पूरा खत्म होता है। एटमॉस्फेयर वाला लास्ट टॉपिक है, बहुत बेसिक है, आप एक बार पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और एक बार लाइक और कमेंट जरूर करना बेटा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। एटलीस्ट मुझे पता चले कि हाँ, मेरा जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ आपका एटलीस्ट कुछ पसंद भी आ रहा है वहां पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कृषि वाला मैथ।